ये सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है। तो हमारे पास ये ए आर आर है, एरे हमने इनिशियलाइज कर लिया और इसके अंदर ये फॉर ईच पास कर रहा हूँ। तो वो बेसिकली फॉर ईच क्या है, एक अदद फंक्शन है। सही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे एक अदद फिलहाल फंक्शन बना लेता हूँ पहले। सही है। हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन फॉर ईच में लूप इस्तेमाल होता है। कॉल बैक। सही है। इसका नाम कॉल बैक रख दिया मैंने। सही है। और इस फंक्शन को हम बेसिकली पास करेंगे फॉर ईच के अंदर। बस सिंपल है ये। एरे डॉट फॉर ईच लगाया आपने और इसके अंदर क्या पास कर दिया, कॉल बैक फंक्शन। और ये फंक्शन अलग से बना दिया, पहले हम डायरेक्ट बना रहे थे। और इसके पैरामीटर में आपको वैल्यू मिलेगी। और आप क्या करोगे यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग वेल। आप पैरामीटर किसी भी नाम से निकाल सकते हो बेसिकली। सही है। तो ये आपके पास कंसोल आ गया। बट जैसा कि मैंने आपको रिटर्न टाइप पढ़ाया था, रिटर्न टाइप क्या है इसका, अगर मैं इसको इज इक्वल टू करके फॉर ईच रिटर्न कर के नाम से एक वेरिएबल बना दो, रिटर्न टाइप बना लेता हूँ। रिटर्न टाइप, रिटर्न पूरा नहीं लिख रहा हूँ, रिटर्न टाइप के नाम से इसके अंदर स्टोर करता हूँ। तो देखते हैं इसके अंदर क्या स्टोर होता है। तो फॉर ईच हमारे पास क्या स्टोर देता है हमें, रिटर्न टाइप इसका अनडिफाइंड। फॉर ईच हमें रिटर्न टाइप क्या दे रहा होता है, अनडिफाइंड। और हमारे पास इसी के जगह अगर हम फॉर ईच की जगह मैप यूज करें तो मैप हमें क्या दे रहा होता है, एक न्यू एरे। बट अभी फिलहाल इसके अंदर अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर ना अपने कुछ रिटर्न नहीं किया है। जब कुछ रिटर्न नहीं होता तो क्या रिटर्न होता है, अनडिफाइंड रिटर्न हो रहा होता है। तो हमें क्या करना होगा, बेसिकली यहाँ पे जैसे कभी फिलहाल मैं क्या रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ कादिर। सही है। तो हमारे पास आर टाइप के अंदर क्या आ रहा होगा, कादिर 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 कादिर। बेसिकली हमारा मैप एक न्यू एरे रिटर्न कर रहा होता है जो आप इस फंक्शन के अंदर रिटर्न करते हो। जी आर टाइप तो कर ही नहीं सकते ना, ये सेव हो रहा है इसके अंदर, ये तो इसके अंदर सेव हो रहा है, ये फंक्शन हम इसके अंदर पास करवा रहे हैं। इसके अंदर जो रिटर्न हो रहा है इस फंक्शन के अंदर वो इसके अंदर आके सेव हो रहा है। बेसिकली मैप हमारे पास एक अदद न्यू एरे रिटर्न करता है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं यहाँ पे कादिर रिटर्न की जगह क्या कर रहा हूँ, जो हमारे पास एरे में जो वैल्यू आ रही है ना उसी को रिटर्न करवा देना चाह रहा हूँ। तो हमारे पास क्या आएगा इसके अंदर, आर टाइप के अंदर अब हमारे पास क्या आएगा, जिया भाई वही एरे जो हमारा पहले वाला था। तो हाँ मतलब जो लूप चला हमने क्या किया, उसी के अंदर दोबारा से वही चीज रिटर्न करवा दी। तो नया एरे हमारा क्या सेव हुआ, जो पुराना है वही आ गया बिल्कुल। बट ये कॉपी बना दिया इसने हमारे एरे का। सही है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, सब में एक एक प्लस कर देना चाह रहा हूँ। तो क्या करूंगा मैं, इसको मैं सिंपल प्लस प्लस कर देता हूँ। तो हमारे पास आर टाइप के अंदर क्या मिल रहा होगा, प्लस प्लस नहीं, प्री इंक्रीमेंट करना होगा, पोस्ट नहीं। सही है। प्लस प्लस को बस पहले कर दो। तो हमें आर टाइप के अंदर क्या मिल रहा होगा, 23, 34, 45, 46। तो मतलब हम अपने एक्चुअल एरे के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं इस मैप के थ्रू। अब जैसा कि आप लोगों को मैंने पढ़ाया कि हम अपने HTML का एक एरे बना के रिएक्ट में पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करने के साथ
क्यों के लिए आप रिएक्ट में करली ब्रैकेट लगा के जावास्क्रिप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा था वहाँ पे h1 लगाया और उसके बीच में क्या लिखा, करली ब्रैकेट लगा के वैल्यू, और ये हमारे पास हो गया /h1 क्लोज। तो ये हम न्यू एरे रिटर्न कर रहे हैं बट उसके अंदर HTML का टैग लगाकर। बट अभी हमारे पास नहीं चलेगा क्योंकि ये रिएक्ट नहीं है। तो हमारे पास आर टाइप के अंदर क्या हो गया होगा, अनडिफाइंड आएगा। भाई ये स्ट्रिंग में आ गया ना। तो बेसिकली हमारा एरे कैसा हो गया, वही HTML की तरह हम बस मैनिपुलेट कर दे रहे हैं। तो हम मैप जब चलाया हमने, तो हमने अपने एरे के अंदर जो वैल्यू थी वही है, बट उसके अंदर क्या किया हमने, टैग लगा दिया h1 का। ये देखो, ये है हमारे पास इसके अंदर डायरेक्ट मैप, वो मैंने पास कर दिया फंक्शन। और इसको मैंने क्या किया है, ये जो एरो फंक्शन का में अगर आप सिंगल लाइन कोड लिख रहे होते ना तो आपको रिटर्न लिखना नहीं पड़ता, वो खुद ही रिटर्न कर देता है। तो मैं यहाँ पे आपको नॉर्मल जिस तरीके से मैंने पढ़ाया ना वही काम करके दिखा दे रहा हूँ, तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसा कि मैंने पढ़ाया कि एरे आप इस तरह से करोगे और डायरेक्ट लिखोगे तो आपका li का टैग आ गया। तो हमारे एरे के अंदर अभी डेटा कैसे पड़ा हुआ है, इस तरह से पड़ा हुआ है। हमें सिर्फ इसके आगे पीछे h1 का टैग लगाना है। अगर ऐसा डेटा होता तो हमें मसला होगा अयान मुराद दिखाने में। ये एरे है, रिएक्ट में डायरेक्ट ये वाला एरे लिख दोगे तो काम सही चलेगा, क्योंकि ये खुद ही वो खुद रीड कर लेता है। अब हमारे जो पुराना एरे है जिसके अंदर नाम पड़ा हुआ है, सॉरी नाम वाले जो एरे है उसके अंदर हमारे पास जस्ट टेक्स्ट पड़ा हुआ है, इसमें टैग नहीं लगा हुआ। हमें क्या करना है, इसके आगे पीछे h1 का टैग ओपनिंग और क्लोज टैग लगा देना है, बिल्कुल सही चलेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास रिएक्ट एरे में टैग अगर हो तो उसको रीड कर लेता है। समझ आया ये बात? ये देखो, हम मैप के थ्रू हमारे पास ये समझ आएगा कि मैप क्या कर रहा होता है, नया एरे रिटर्न कर रहा होता है, जो भी आप उसके फंक्शन के अंदर रिटर्न करोगे। अब अगर मैं इस एरे को, बल्कि मैं थोड़ा सा आपको और आसानी पे पेश कर देता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सही है? हाँ भाई ये चलेगा सही? ये सही चल रहा है? चलेगा नहीं चलेगा? हाँ भाई ये सही चलेगा नहीं चलेगा? बिल्कुल सही चलेगा। अभी मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करके यूज किया था, सही चल रहा था, तो डायरेक्ट भी पेस्ट कर देंगे तब भी सही चलेगा। ये बिल्कुल सही चल रहा है। ये रिएक्ट में आप अगर HTML एरे के अंदर डाल के भी पेस्ट कर रहे हो ना तो वो खुद ही रीड कर लेता है। आप इसको इस तरह से चलाओ या फिर इस तरह से चलाओ, या आप इस तरह से चलाओ या इस तरह से चलाओ, बात एक ही है। सही है? तो रिएक्ट इसको रीड करता है, कर रहा है। इसको रीड करता है, कर रहा है। तो मतलब ये दोनों फॉर्मेट रिएक्ट सपोर्टेड है। अब हमारे ये वाला जो एरे पड़ा हुआ है उसके अंदर सब चीज़ है। इसको मैं थोड़ा सा उसी तरीके से फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ, इसका भी लाइन चेंज करके। आपको क्या पता अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही हो। इसमें कमी क्या है, सिर्फ जो भी HTML का टैग नहीं लगा हुआ है इसके आगे पीछे। सारा काम बिल्कुल वही है बट इसमें HTML का टैग नहीं लगा हुआ आगे पीछे। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट भी पेस्ट करता हूँ तो हमारे पास क्या होगा, आओ दिखाता हूँ। इस एरे को कॉपी किया और आके मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट की बोला, HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा रहे हैं। और अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ तो क्या होता है वो देखते हैं। ये सही चल रहा है, बिल्कुल शो हो रहा है हमारे पास, बट कोई टैग नहीं अप्लाई हुआ इस पे। ये एक ही लाइन पे लिखा हुआ आ गया। सिंपल आप अपने HTML में बिना टैग कोई लगाया टेक्स्ट लिखोगे तो ऐसे ही लिखा हुआ आ जाता है।
चाह रहा हूँ उसके अंदर इस तरह से टैग लग जाए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे कि H1 का टैग लगाना चाह रहा हूँ तो उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा एरे को। हमारे पास एरे ऑलरेडी किसके अंदर स्टोर है, नाम के अंदर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल हमारे पास डॉट मैप लगा रहा हूँ। मैप क्या करता है, एक नया एरे रिटर्न करता है, सही है। अब मैं फंक्शन बना लूँ, या फंक्शन मैं यहीं पे बना रहा हूँ, सही है। पहले मैंने अभी जो कंसोल में पढ़ाया वो फंक्शन अलग करके पढ़ाया, तो ये हो गया हमारे पास फंक्शन राउंड ब्रैकेट, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा ना लाइन ब्रेक करके दिखा देता हूँ, सही है। अब यहाँ पे मैं फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन राउंड ब्रैकेट एंड करली ब्रैकेट, सही है। इस फंक्शन के पैरामीटर में हमें क्या मिल रहा होगा, क्या मिल रहा होगा, वैल्यू। और इस वैल्यू के अंदर फर्स्ट टाइम पे क्या होगा, अयान मुराद होगा। तो मुझे अयान मुराद के आगे पीछे क्या करना है, H1 का टैग लगा देना है, या LI लगा देते हैं, सही है। तो मैं सिंपल लिखूंगा रिटर्न रिटर्न LI, सही है। और करली ब्रैकेट क्योंकि HTML है और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो, तो हम करली ब्रैकेट लगा रहे हो, डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम, वैल्यू, बस। अगर अयान के पास लगाएंगे तो इसके अंदर देना होगा क्या, सिर्फ अयान पे लगाना चाहते हैं इसको इंडेक्स तो मैप तो नहीं लगाओगे ना, बेसिकली कैसे करोगे वो भी बता दूंगा। हाँ हाँ, तो ये आ गया हमारे पास इस तरह का से, इसमें टैग अप्लाई हो गया और HTML टैग को डायरेक्ट रीड कर ले रहा है, तो ये तमीज़ वाला हो गया। तो बेसिकली मैंने मैप में आपको क्या पढ़ाया, मैप हमारे पास न्यू एरे रिटर्न कर रहा होता है, जो अभी आप उसके अंदर रिटर्न करवाओगे। तो हमने क्या किया, जो वैल्यू थी वही रिटर्न करवाया, बट उसके आगे पीछे टैग लगा दिया। तो ये हो गया हमारे पास आसान काम। अभी एक अदद हमारे भाई जो है मसूद भाई ने एक सवाल किया कि भाई ऐसी बयान दिखा रहा था, हम क्या करेंगे। सिंपल मैप, फिर तो हमें मैप लगाने की ज़रूरत ही नहीं। मैप हम क्यों लगा रहे हैं कि हमें एक काम बार बार ना करना पड़े। जैसा कि शुरू में मैंने क्लास में दिखाया था आप लोगों को कि हम नाम लिख रहे थे, H1 लिखा था मैंने, तो क्या LI लगा देते अभी फ़िलहाल, सॉरी कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट HTML लिख रहे हैं हम। तो ये लिखा है LI, सही है। फिर कर्ली ब्रैकेट क्योंकि अब हम HTML लिखने जा रहे हैं, तो नाम लिखोगे और उसको 0 इंडेक्स में। ये चीज़ तो मैंने शुरू में करके बताई थी आप लोगों को, जैसे कि 1 2। ये क्या हो गया, हमें बार बार लिखना पड़ रहा है कोड। अब एरे के अंदर 20 डेटा आ जाता है, तो हमें ये 20 दफ़ा इंडेक्सिंग डालनी पड़ेगी। मतलब कि एक के बाद एक करना है, हाँ। उसके लिए करना हाँ, एक के बाद एक करना है 20 हेड। तो ये हो गया हमारे पास, वही चीज़ सेम चल रही है। अब इसी चीज़ को अगर मैं एरे में कन्वर्ट करता हूँ, तो इसमें क्या लगाऊँ, कर्ली ब्रैकेट पहले क्योंकि HTML जावास्क्रिप्ट लिखने जा रहा हूँ, और इसको लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट, सही है। और हर के बीच में बाद में आखिरी में एक कॉमा लगा दी, क्या एरे में कॉमा होता है, बट ये हमारा बिल्कुल पप्पू चलेगा। हर के बीच में एक एक BR का टैग लगा देना, थोड़ा सा समझ आ जाए, HR। तो ये हमारे पास सब तरीके से चल रहा है। तो बेसिकली हमारे पास ये मैप क्या कर रहा है, मैप आपने समझना था। अब यहाँ पे मैं रिटर्न भी लगाऊं, कुछ भी कर लूं, मैप की जगह फॉर ईच कर दूंगा, तो फॉर ईच हमारे पास क्या कर रहा होता है, अनडिफाइंड तो अनडिफाइंड रिटर्न होगा, तो कुछ लिखाएगा हमारे पास, कुछ भी नहीं, यहाँ खाली हो गया। फॉर ईच हमारे पास न्यू एरे रिटर्न नहीं कर रहा होता, बट मैप हमारे पास न्यू एरे रिटर्न कर रहा होता है। अगर आपने कहीं पे लूप सिर्फ चलाना है और रिटर्न टाइप में कुछ वैल्यू नहीं लेनी है, तो आप क्या करोगे, फॉर ईच यूज करोगे। बट रिटर्न में आपको नया एरे चाहिए हो जिसमें कुछ, आप जैसे कि +1 करके मैंने दिखाया था, जैसे कि आपने एक एरे आया, आपको सारे स्टूडेंट के मार्क्स आ गए, अब आपने क्या करना है, सबको एक एक मार्क्स बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, मैप चला दोगे और एक एक प्लस कर दोगे, और आपके पास नया एरे आ जाएगा, भाई उसको फौरन दे दोगे, ले भाई नया एरे पकड़। ऐसा नहीं होगा, आपको हर इंडेक्स में जा जाके एक एक नंबर सबका प्लस करना पड़ेगा। तो ये है जावास्क्रिप्ट के न्यू मेथड्स। अब ये आपने बताना है कि मैप कौन से एटमास्क्रिप्ट का वर्जन का है, फॉर ईच कौन से एटमास्क्रिप्ट का है, और ये सारी चीज़ें किस किस एटमास्क्रिप्ट की, इंपोर्ट किस एटमास्क्रिप्ट का है। मतलब EX6 आप जो नहीं सुनते हो, एडवांस है जावास्क्रिप्ट, और ये वो, तो जावास्क्रिप्ट ये 6, 7, 8, 9, 10, 20, 22 तक भी आ गया है।
तो आपने बताना है कि मैप कौन सा एटमा स्क्रिप्ट का है, इंपोर्ट कौन सा एटमा स्क्रिप्ट का है। एटमा स्क्रिप्ट तो नहीं, एक्मा स्क्रिप्ट होता है, एक्मा। तो वो समझ लो वर्जन है, ES6, ES7, ES8, तो ये सारे वर्जन है। तो आपने बताना है फॉर ईच कौन से वर्जन का है, मैप कौन से वर्जन का है, एरो फंक्शन कौन से वर्जन का है, इंपोर्ट कौन से वर्जन का है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। और इसके अलावा आप लोगों को एक अदद असाइनमेंट देने लगा हूँ, वो चीज़ अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये पहले फ़िलहाल मैं आपको कोड दे दूँ। कोड का ज़रूरत है कि नहीं है भाई? क्या सर मना कर रहा है, बोला ज़रूरत नहीं है।